हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो और आपका भी पैसा किसी कंपनी या संस्था द्वारा आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, ईपीएफओ के द्वारा जोड़ा जाता है, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जोड़ा जाता है, तो दोस्तों उस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का जो पीएफ का पैसा आपको जुड़ता है या मिलता है, उस पैसे को आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, यहाँ पर आपको यही प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में। 2024 का एक नया वीडियो होने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से ही आप सीख पाओगे कि किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपका पैसा आपके सीधा बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह प्रोसेस आप खुद से ही कर पाओगे, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको मैं कोई अलग से ट्रिक बताऊंगा या आपको किसी शॉप पर जाना है या आपको किसी साइबर कैफे वगैरह पर जाना है। ठीक है, आप अपने मोबाइल की सहायता से सब कुछ कर पाओगे। कैसे करना है, बस आपको वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो के अंत तक पूरा नहीं बनोगे, और आप वीडियो एक रिक्वेस्ट करता हूँ स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं निकालने का। दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, ईपीएफ कर सकते हो, ईपीएफओ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल खुलती है। यहाँ पर आपको यूएएन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कैप्चा वगैरह डालने का ऑप्शन आता है, यूएनए नंबर डालने का ऑप्शन आता है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब आपको अपना लॉगिन हो जाना है। लॉगिन कैसे होता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना यूएनए नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। ये जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ डालना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ और एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालने का ऑप्शन आता है, तब जाके हम हो पाते हैं। तो चलिए फटाफट मैं ये डालता हूँ। यहाँ से पहले आप देख लो दोस्तों, यहाँ से मैंने जो डाला है यूएनए, इस प्रकार से आपको डाल देना है। ये निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सब की चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ से पासवर्ड आप डालते हो, डॉट डॉट में जा रहा था। कैप्चा सेम आपको डालना है, ठीक है, गलती मत करना। साइन इन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों ये कैप्चा डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको वन टाइम पासवर्ड जो आपको अभी आया है मोबाइल पर, वह आपको यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको डाल के दिखाऊंगा। नीचे का जो ऑप्शन है उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो वन टाइम पासवर्ड मैंने यहाँ डाल दिया है। ये जो कैप्चा है यह भी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये डाल दिया है। और सबमिट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। याद रखें, आपका बैंक आपके पीएफ या यूएएन अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो एक ऑप्शन आपको दिखता है क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यह पीएफ विड्रॉल फॉर्म खुलता है इससे। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो अकाउंट नंबर होता है वह डालना होता है। अब अकाउंट नंबर आपको याद रखना है, जो आपका पीएफ या यूएनए के अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है वही आपको यहाँ डालना होता है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो इस ऑप्शन पर आपको डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कि आपका यहाँ से जो अकाउंट है वह डल जाएगा और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है विड्रॉल का वह प्रॉपर खुलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ से डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये ऑप्शन आता है यस और नो का। तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपका जो अकाउंट नंबर है वह राइट का निशान कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम। इस ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपका क्या है, पीएफ विड्रॉल का जो फॉर्म है प्रॉपर कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपना आई वांट टू अप्लाई जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, यहाँ से ही फॉर्म आपका खुलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ऑप्शन का मतलब ये पूछता है कि आपको एडवांस निकालना है, फुल एंड फाइनल निकालना है। ठीक है, तो वह चीज़ आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि फुल एंड फाइनल के लिए आपका 19 और 10 फॉर्म भरा जाता है, जिससे पेंशन का पैसा आता है, पीएफ का आता है। ठीक है, एडवांस के अंदर आपका 31 का फॉर्म ही खुलता है। तो चलिए हम यहाँ से फॉर्म भरते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा फॉर्म खुलता है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये वही ऑप्शन है आई वांट टू अप्लाई पर हमने जैसे ही क्लिक किया था, तो यहाँ से हमारा फॉर्म जो खुला है वह पीएफ एडवांस फॉर्म 31 खुला है। इसका मतलब होता है कि आप ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल सकते हो। यहाँ पर ईपीएफओ ये आपको एक ऑप्शन देता है जिससे आपका एडवांस का पैसा निकाल पाते हो। ठीक है, कभी भी इमरजेंसी में आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है, फॉर्म 31 सेलेक्ट हो गया है एडवांस का। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेलेक्ट सर्विस। ठीक है, सर्विस को आपको सेलेक्ट करने के लिए
यहाँ पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो जो भी आपकी मेंबर आईडी है, मेंबर आईडी का मतलब यह होता है जो भी कंपनी में आपने काम किया है उसकी एक अपनी अपनी खुद की मेंबर आईडी होती है, तो वह आपको सेलेक्ट करनी होती है कि किस मेंबर आईडी से आपने पैसा निकालना है। ठीक है, तो एक हो सकती है, दो भी हो सकती है, या आपने एक में ही काम किया है तो एक ही आपको नजर आएगी। ठीक है, तो चलिए हमको जिससे एडवांस निकालना है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका जो मेंबर आईडी है वह सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट सर्विस से ही मेंबर आईडी सेलेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। यही जो दो तीन ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर ऑप्शन यह आता है, जिस उद्देश्य के लिए आपको पैसा चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड है पैसे से संबंधित वह किस ऑप्शन से संबंधित है। तो जो ऑप्शन होता है वहाँ आपको यहाँ पर अलग अलग मिलते हैं, तो जिस ऑप्शन से आपको पैसा निकालना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर आप दोस्तों एडवांस में निकालो तो आप इनलेस ऑप्शन का चयन कर सकते हो, वैसे आपकी मन की मर्जी है कि आप किस ऑप्शन से निकालते हो। इनलेस ऑप्शन का मैं आपको चॉइस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका पैसा कभी फंसे ना और एडवांस का पैसा जल्द से जल्द पूरा आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम हमारा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम जो ऑप्शन है हमारा इनलेस आ नहीं रहा है तो हम अदर ऑप्शन को चयन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट एडवांस पारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ आपको एकदम ध्यान देना है। यहाँ पर एडवांस का हमारा सेलेक्ट हो चुका है और मेंबर आईडी चुन ली है हमने। यहाँ से जो हमारा क्लेम है वह ऑप्शन ये जो पारा होता है इससे चुना है। ठीक है, आप इनलेस से चुनना है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है इसलिए हमने यह चुना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है नीचे की तरफ, पे ऐप का जो पैसा आप निकाल रहे हो एडवांस का, तो उसकी एक रकम आपको डालनी होती है। तो रकम आपको चुननी है कि आपको कितना पैसे की ज़रूरत है। याद रखें आप अपनी सर्विस के अनुसार ही डालें कि आपको कितना मंथ हो गया है और आपका कितना कंट्रीब्यूशन जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम यहाँ से वो अमाउंट डाल देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉय का एड्रेस, तो एड्रेस में हम डालेंगे इस ऑप्शन में। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ ले जाता हूँ हल्का सा, ताकि आपको नीचे का ऑप्शन सही नज़र आए। दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अमाउंट मैं डालूंगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था एक अमाउंट आपको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि एडवांस का तब आप पीएफ निकालते हो तो आपको अमाउंट डालना जरूरी है। लेकिन अगर 19 और 10C फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं होते है। एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है आपको डालना होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय का एड्रेस आपको आधार कार्ड को हाथ में ले लेना है, उसके बैक साइड में जो भी एड्रेस है वह आपको आधा इस जगह भर देना है, आधा इस जगह भर देना है। और उसके बाद सेलेक्ट स्टेट कर देनी है जो आपका राज्य है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिख लेनी है। उसके बाद आपको एक सिटी भी लिख लेनी है। उसके बाद 6 डिजिट का एक पिन कोड होता है जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में ही नजर आएगा आपको, जिसको पिन कोड बोलते हैं। ठीक है, हर डाकघर का एक पिन कोड होता है। ठीक है, मतलब आपका नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका एक पिन कोड होता है आपकी जगह का। ठीक है, सिटी अनुसार। ठीक है, तो वो डालना है। तो चलिए फटाफट मैं ये डाल के भर के आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जब आपका एड्रेस क्लियरली भर जाएगा तो आपको चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाएगा चूज फाइल का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके आपका बैंक का पासबुक या फोटो आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। ठीक है, तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक एंड पासबुक, चेक या पासबुक दोनों में से एक का आप ले सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑन मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB। ठीक है, KB के अंदर आपका साइज होना चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड एंड नेम सोल्ड बी विजिबल ऑन चेक स्कैन इमेज सोल्ड बी रिडेबल। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो पासबुक है उसके अंदर बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम सही तरीके से नज़र आना चाहिए। चेक वगैरह में यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो आप फोटो सेलेक्ट करते हो वह आपका JPG एंड JPEG के अंदर होना चाहिए और 100 KB से मैक्सिमम 500 KB में वह होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर सपोर्ट करेगा। नहीं तो आपको एक रेड कलर का मैसेज नज़र आ जाएगा इधर कि आपका जो साइज़ है वह सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये चीज़ बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पर ही दिक्कत आती है पासबुक सेलेक्ट करने में, चेक की पासबुक और सेलेक्ट करने में। ठीक है, दोनों को मैं बता चुका हूं। तो चलिए मैं फटाफट इस चूज फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट करता हूं अपना फोटो को। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जो फोटो है वो सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर लिख रहा होगा आपको JPG के अंदर मेरा साइज सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, जब आपका सेलेक्ट हो जाए तो व्यू से आप देख भी सकते हो, अगर नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, व्यू पर क्लिक करके आप क्लोज भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है चौकोर सा, इस पर आपको क्लिक करना होता है, जिसमें एक गाइडलाइन होती है, इसको पढ़ लेना है, तब जाके आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये OTP भेजता है। ठीक है, ऑप्शन आता है गेट आधार OTP का, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
मैं आपको दोस्तों यहाँ से दिखा भी रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आ गया है ऑप्शन गेट आधार OTP नॉट, OTP विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द UIDI आधार। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर OTP भेज दिया गया है। उसको आपको डालने का एक ऑप्शन आएगा, तब आएगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो गेट आधार OTP पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से दोस्तों आपके सामने फिर OTP भेजने का एक ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि सक्सेसफुली OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन पर एंटर OTP कर देना है। 6 डिजिट का वह आता है। उसको डालने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखता है वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका फॉर्म आप जो विड्रॉल के लिए लगा रहे हो यूनिफाइड पोर्टल पर, और आपने जो भी PF का पैसा अब निकालने के लिए आपने अप्लाई करा है फॉर्म, वह सबमिट हो जाएगा जो आप यहाँ पर भर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको फिर इस प्रकार का लिखा आ जाता है। कुछ मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, KYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू PDF। यहाँ से आप इस पर नीला जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है अगर ऐसा लिखा आ गया तो। ठीक है, अब जो आपका पैसा है दोस्तों वह आपके EPF ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वह कितने दिन में कार्रवाई करता है। ठीक है, तो ये EPF ऑफिस के पास जो काम होते हैं उनके काम की गतिविधि है कि किस प्रकार का उधर विड्रॉल का फॉर्म भरे जा रहे हैं या उसके पास कितना काम है, काम की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो वह उसको उतने दिन में उसको सेटल करता है, रिजेक्ट करता है। तो अगर सेटल होता है तो आपका कम से कम 5 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना PF का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया है। अगर आपने ये वीडियो सही तरीके से और आराम आराम से देखा होगा, अगर आपको ये वीडियो मैंने जो बताया है आपको समझा है, अगर आपने सही तरीके से एकदम प्रॉपर देखा है, स्किप नहीं करा है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप खुद का ही नहीं आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। PF का पैसा उनको निकाल के दे सकते हो और आप इससे कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।